हम अभी मौजूद है वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बौराज विधानसभा यानी मोतीपुर और जदयू कार्यालय में हम अभी मौजूद हैं। प्रखंड अध्यक्ष हमारे साथ विनय पटेल जी हैं। आज हम लोग का बैठक आप देखे ही हैं। सभी पंचायत अध्यक्ष, सभी पार्टी के पदाधिकारी, हमारे पार्टी के जो भी वरिष्ठ मुखिया थे, सभी लोग उपस्थित थे। और चुनाव हम लोग जीतेंगे, मजबूत से जीतेंगे। कार्यकर्ताओं में हमने आज जोश भरा है। हमारे नेता, हम लोग के गार्जियन, अभिभावक माननीय एमएलसी साहब दिनेश बाबू आए हैं। उनका भी भाषण आपने सुना है। वो गरीबों के मसीहा है। लोग उनको कुछ कहे, लेकिन जनता दल यू के लिए वो हम लोग के लिए गार्जियन है। और चुनाव हम लोग जीतेंगे। चुनाव अगर नहीं जीतेंगे तो हम लोग का क्या मान सम्मान रहेगा। क्योंकि जिस उम्मीदवार को ये वैशाली लोकसभा से टिकट मिला है एनडीए गठबंधन से एलजेपी को, और एलजेपी का कार्यकर्ता बहुत कम है, तो किस तरह से आप लोग अपने एनडीए गठबंधन को जीत दिलाने में उनका मदद कर पाएंगे? देखिए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, तो यहाँ गठबंधन हो गया। तो यहाँ संगठन की बात नहीं हुआ। यहाँ अब हम सब दल लोग मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि भाजपा का जो कार्यकर्ता है, एलजेपी का जो कार्यकर्ता है और जदयू का कार्यकर्ता है, तो तीनों में कार्यकर्ता मिल के और बाकी दल है, तो सभी कार्यकर्ता मिल के बूथ स्तर पर तो काम करेंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी मोतीपुर में आने वाले हैं, तो इसकी जानकारी अगर आपके पास हो तो। हमारे नेता माननीय दिनेश बाबू अपने भाषण में बोल के गए हैं कि वैशाली लोकसभा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी का आगमन हो गया है। तो ये धन है, हम लोग तो चुनाव वहीं जीत गए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार के विश्वकर्मा है, बिहार के रचयिता है, वो अगर हमारे मोतीपुर में आ गए तो हम लोग तो ऐसे ही धन्य हो गए। वहाँ के जनता धन्य हो गया कि देश के प्रधानमंत्री आज हम लोगों के बीच रहा। इससे बढ़कर कोई धन है? उनके पास कौन प्रधानमंत्री है? जरा उनसे पूछिए कि वो बुला के भाषण दिवावे। उनके पास क्या है? अभी तो कोई दूल्हा है ये नहीं है। हमारे पास तो दूल्हा है ना। हमारे एनडीए गठबंधन में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी है ना। और उस दल में कौन है? देखिए, विपक्षी दल है तो लॉलीपॉप दे रहा है, जनता को बोल रहा है कि 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, नौकरी मिलेगा, बेरोजगार महिलाओं को 1 लाख 2 लाख रुपए की मंथली मिलेगा। 60 साल कांग्रेस राज किया। सिलेंडर पर मंत्री से लिखवाना पड़ता था तो सिलेंडर मिलता था। और 4 बजे भोर से 12 बजे रात में यहाँ से लाइन लगना पड़ता था, यही मोतीपुर के गैस गोडाउन के पास। याद होगा शायद आपके पास उस समय चूल्हा होगा या नहीं होगा, लेकिन हम लोग को याद है कि 12 बजे रात के ईंटा हम लोग लाइन लगा देते थे। वो भी दिन जनता को याद है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। आज वही सिलेंडर कहाँ आ रहा है? आपके दरवाजे पर आ रहा है। विकास हुआ है ना। आप देख रहे हैं ना, 12 बजे रात में आप मोबाइल से अपना पैसा ट्रांसफर कर दे रहे हैं। उनके राज में होता था क्या? 5 लाख का मुफ्त इलाज एक परिवार में मोदी जी दे रहे हैं। ये 15 लाख के खोजते हैं, तो मोदी जी ने 50 लाख रुपया एक परिवार को दिया है। एक परिवार में 50 लाख दिया है। ये 2 रुपया अनाज किए तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी और मोदी जी मिलके क्या किए? फिर ये कर दिए। आपका पैसा लगता है राशन में गरीबों का? आप आज कहीं देख रहे हैं कि भूखा कोई मर रहा है? सुने हैं कभी? अरे हमारे नेता एक पेट के गर्भ में बच्चा जो जन्म लेता है उसके लिए भी सोचे। एक बूढ़ा जो मरने के कारागार पर गए, उनके लिए भी कपन का पैसा दिए, वृद्धा पेंशन दिए। उनसे पूछिए वो क्या किए? धन अर्जन किए। ये सत्ता धन अर्जन के लिए है। नीतीश कुमार अपने जब कार्यकाल में बहुत सारे विकास का काम किए। बहुत सारे लोग, खास करके बिहार वासी, उनको विकास पुरुष भी कहते हैं। तो विकास पुरुष तो हैं ही, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने कार्य किए हैं, काम किए हैं जो सराहनीय हैं। लेकिन यह लोकसभा चुनाव है और यह प्रधानमंत्री का चुनाव है, और प्रधानमंत्री के चुनाव में एक सांसद को चुनना होता है। और सांसद को जीत दिलाने के लिए आपकी जदयू का जो कार्यकर्ता है, आज कार्यकर्ता की मीटिंग हुई है,
और मीटिंग में श्रीमती बीना देवी की पति दिनेश कुमार सिंह भी आए हुए थे। तो क्या उन्होंने प्लान बनाया, क्या आप लोगों को बताया कि कैसे चुनाव जीता जाए? देखिए, हम लोगों के सौभाग्य की बात हुआ कि इस मुजफ्फरपुर जिला और उत्तर बिहार के शान दिनेश बाबू बीमार रहते हुए भर में जदयू कार्यकर्ता को दिल से आकर संबोधित कर दिए। यही बहुत बड़ा उल्लास मिल गया जदयू के लिए। और दिनेश बाबू चलकर आकर सभी को सम्मान देने का काम किया, सभी को सम्मानित करने का काम किया। उन्होंने कहा कि जदयू मेरा परिवार है, हम गठबंधन से है, हमारा जो कैंडिडेट है वो एलजेपी से है, लेकिन हमारा नेता दिनेश बाबू है। हम लोग के पार्टी के आज रखवाला मुजफ्फरपुर जिला में है तो वो दिनेश बाबू है। दिनेश बाबू आज अपने आ गए, हम लोग सौभाग्य प्राप्त हो गए। हम लोगों को आज अब घोड़ा की तरह दौड़ेंगे और रेस को जीतेंगे, बूथ को जीतेंगे। बूथ को जीतने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? मेरे पास पूरा बीएलओ, बूथ अध्यक्ष, बूथ कमेटी, एक एक बूथ का मैं आपको 315 बूथ है, उनके पार्टी से पूछिए ना कि कै गो बूथ पर लोग होगा। अरे वो लाठी पिलाओ पार्टी है, नहीं समझे, सोटा पार्टी है। वो कार्यकर्ता में उनके दम नहीं है सुनने का, वो सुनाते हैं। और जेडीयू के कार्यकर्ता में दम है कि सुनता है। फर्क यही है। हमारे नेता किसी के नाम नहीं लेते हैं, उनके नेता नाम दादा के चिल्लाते हैं। वो टायर फूकते हैं, शीशा तोड़ते हैं, और हम लोग सब का प्रयोग करते हैं। हमारा सभा भी देखते होइएगा तो एक कथा प्रवचन के तरह लोग नीतीश जी के भाषण को सुनते हैं, मोदी जी के भाषण को सुनते हैं, नितिन गडकरी जी के भाषण को सुनते हैं। पब्लिक में एक चर्चा बनी हुई है कि मौजूदा सांसद बीना देवी नहीं आते हैं समाज में या गांव में, लोगों को एक नाराजगी है, तो उस नाराजगी को कैसे दूर किया जाएगा? आप जान लीजिए, वैसे वो सांसद है कि अगर आप रोते हुए जाइएगा तो हंसते हुए भेजती है, वो अपने बैठ जाती है। कितने को कैंसर पीड़ित को जरा पूछिए, उन विपक्ष के जो लोग बोल रहे हैं उनसे पूछिए कि कितने कैंसर पीड़ित को इलाज करवाया है। माननीय सांसद ने अपना गाड़ी, अपना पैसा, अपना लेटर पैड देकर उस कैंसर पीड़ित को, जान को बचाए हैं। तो काम नहीं हुआ, वो सबसे बड़ा काम हुआ ना। कोरोना में अपना रुपया देकर वैशाली लोकसभा के लोगों को, जान को सुरक्षित किया है, क्या वो काम नहीं हुआ? बीना देवी ने इंडस्ट्री लगवाने का काम किया। उनके पति दिनेश बाबू क्या बोले हैं कि हमने कहा कि आप लगाओ, कोई रंगदारी नहीं होता, और उनका राज होता तो क्या ये चमचमाता हुआ फैक्ट्री आपको दिखाई देता इथेनॉल का? तब तो वो तहीं से करोड़ों के करोड़ डिमांड करते थे। हमारे जो इंडस्ट्रीज मालिक है वो पहले ही चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। एक चीज़ की और जानकारी आपसे हम लेना चाहेंगे। मैंने आज से 4-5 दिन पहले कटिहार गया था, तो वहाँ एक व्यक्ति बोल रहा था कि वैशाली लोकसभा में हमने गया था, वहाँ भ्रमण किया तो बहुत सुंदर एक हर जगह गेट हमको दिखाई दिया। जो पूरे बिहार में एक वैशाली ही लोकसभा क्षेत्र है जहाँ गेट हमको दिखाई दिया, बाकी जगह गेट दिखाई नहीं दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, गेट माननीय हमारे इसलिए कि सुंदरता बढ़ाती है लोकसभा की। एम्स, देखिए गेट में क्या बोले हमारे एमएलसी साहब ने, इससे पहले जो सांसद थे जरा उनसे पूछते कि वो क्या बनवाए थे 5 साल में, उनका क्या चिन्हासी है। इनसे पहले जो सांसद लोग थे उनका क्या चिन्हासी है। हमारे सांसद ने कम से कम एक चिन्हासी के रूप में, सांसद के रूप में एक चिन्हासी तो दिया कि नहीं दिया? तो इस पर भी सोचना है। कोई जरूरी है कि आज उन्होंने बोला है कि जितने भी हमारे महापुरुष लोग हैं, आप मोहम्मदपुर में देखिएगा औद्योगिक क्षेत्र लगा हुआ है, तो वो कौन वो अपना नाम लिखवा दिए हैं कि सांसद क्षेत्र से। गेट बनने से एक सुंदरता तो बढ़ती ही है, और एक लोगों को उम्मीद रहता है कि हमने गया था वैशाली लोकसभा क्षेत्र में तो गेट देखा, लेकिन बाकी और जगह कहीं नहीं देखा। तो ये चर्चा हो रही थी, इसलिए सवाल। हमारे नेता दिनेश बाबू का एक सोच था कि हम एक ऐसा काम करें
जिसको लोग प्रवेश करे तो देखे। जैसे आपने वैशाली में आप जाते हैं तो एक द्वार मिलता है, बुद्ध द्वार, तो उसी तरह ही सांसद द्वार है। तो उन्होंने क्या गलती किया? सही किया, फिर जीतेंगे, हमारे महापुरुष के बनेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वार बनेगा, क्या ये भीमराव अंबेडकर द्वार बनेगा। उन्होंने कभी जात पात किया है क्या? वोट लेने में कोई जात पात होता है क्या? दिनेश बाबू के यहाँ कोई जात पात नहीं है, जात पात उनके यहाँ जो लड़ रहे हैं। चलिए आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि नीतीश जी मोदी जी के साथ है और यहाँ गठबंधन में बीना देवी जी हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ रही है, और बीना देवी का अभी तक कितना कैंपेन हुआ है और कितना बाकी है, कैसे क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता का? देखिए हम बताते हैं, हमें तो गाड़ी 20-19 तारीख से ही अलर्ट हो गया और हम हर एक पंचायत मुखिया जी बैठे हुए हैं, हर एक पंचायत में गए। लोग इतना वोट देने के लिए तैयार है, इतना वोट देने के लिए तैयार है, खाली उस वोट को गिरवा लेना है। हम धमका के वोट लेने वाले पार्टी नहीं है, हम लाठी पिला के वोट लेने वाले नहीं हैं, हम लोग कर जोड़ के लेने वाले हैं। लेकिन वो जो खड़े हैं वो बूथ का पैसा सुनने वाले हैं, समय आएगा तो बूथ का भी पैसा सुन लेंगे, लेकिन हमारे लीडर ऐसा नहीं करते हैं। मेरा सवाल था कि अभी तक क्या जनता का क्या रिस्पांस मिल रहा है? 99% हम लोगों के साथ है, 99% बिल्कुल साथ है। तो अभी आप सुन रहे थे जदयू कार्यालय मोतीपुर से हमारे साथ जदयू प्रखंड अध्यक्ष विनय पटेल जी थे और इनसे हम कुछ सवाल रखे हैं और आप देख रहे हैं लाइव।